क्या आप जानते हैं मच्छर झुंड में सर पर क्यों मंडराते हैं? और एक ऐसा कथा जिसकी कीमत जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कौन सा था? मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मिस्टर फैक्टेज भाव। ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलो शुरू करते हैं। लेट्स गो। फैक्ट नंबर 10, इमोजी का आविष्कार आज से 22 वर्ष पहले यानी कि 1999 में एक जापानी कलाकार द्वारा किया गया था। 90% इंटरनेट यूजर्स ने एक ना एक बार इमोजी का इस्तेमाल किया ही होगा। जो नहीं जानते उनको बता दूं कि कुल 3019 इमोजी मौजूद है। फेसबुक मैसेंजर पर रोजाना 5 करोड़ से अधिक इमोजी भेजे जाते हैं और भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला इमोजी फेस विथ टीयर ऑफ जॉय यानी खुशी के आंसू वाला चेहरा, ये वाला इमोजी ज्यादातर यूज हुआ है। ब्रिटेन के कुछ विश्वविद्यालय में इमोजी की पढ़ाई शुरू हो गई है। हर साल 17 जुलाई के दिन विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 9, हॉलीवुड एक्टर जैकी चैन ने खुलासा किया है कि वह अपने बेटे जेसी को देने के बजाय अपनी सारी संपत्ति दान में देने का इरादा रखते हैं। जैसा कि जैकी चैन ने समझाया, यदि वह सक्षम है तो वह अपना धन स्वयं बना सकता है, यदि वह नहीं है तो केवल वो मेरे धन का गैर इस्तेमाल कर रहा होगा। फैक्ट नंबर 8, दुनिया का सबसे लंबा शब्द एक प्रोटीन का नाम है जिसका निक नेम टिटिन है, लेकिन इसके पूरे वाक्य में लगभग 1,89,819 शब्द आते हैं। फैक्ट नंबर 7, हॉलीवुड एक्टर स्टीव मैकक्विन जब एक फिल्म करने के लिए राजी होते तो स्टूडियो से थोक में मुफ्त आइटम मांगते थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक रेजर, जींस और अन्य सामान। बाद में पता चला कि उन्होंने इन चीजों को बॉयज रिपब्लिक रिफॉर्मेटरी स्कूल में दान कर दिया, जहां उन्होंने अपनी किशोर अवस्था के दौरान समय बिताया था। फैक्ट नंबर 6, अगर फोन जल्दी चार्ज करना है तो उसे एरोप्लेन मोड में रखकर चार्ज करें, इससे आपका मोबाइल काफी तेजी से चार्ज होगा। फैक्ट नंबर 5, हरियाणा के एक गांव में एक ऐसा गधा है जिसकी कीमत किसी लग्जरी कार से कम नहीं। इस गधे का नाम टीकू है और इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। इसे इंडिया और एशिया में गधों का सुल्तान भी कहा जाता है। इस गधे की लंबाई साधारण गधों से 7 इंच ज्यादा है। फैक्ट नंबर 4, लगभग 100 ईसा पूर्व चीनियों ने भांग से कागज का आविष्कार किया था। बाद में उन्होंने बांस और पेड़ की छाल जैसे पौधों के रेशों के अन्य रूपों का उपयोग करके कागज बनाना शुरू किया। कागज के आविष्कार से पहले पृथ्वी एक लेखन सतह के रूप में कार्य करता था। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध जो सिर्फ 2280 सेकंड चला था। आपने आज तक कई सारे युद्ध के बारे में कहानियां या किताबों में पढ़ा होगा कि ये युद्ध इतने दिन चला या फिर कितने सालों तक चला, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे छोटा युद्ध भी हुआ था जो सिर्फ 2280 सेकंड तक चला था। युद्ध एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद खून खराबा, गोला बारूद, गोलियों की तड़तड़ाहट और बम धमाकों की आवाज जहन में आती है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसे युद्ध से लगा हो। अगर कुछ एक सन की तानाशाह या बादशाहों को छोड़ दे तो हमें नहीं लगा कि युद्ध से किसी को लगा होगा। दरअसल मैं आपको युद्ध की जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो दुनिया के सबसे छोटे समय तक चले युद्ध की कहानी है। आमतौर पर युद्ध कई हफ्तों महीनों तक चलते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसे भी लड़ाइयाँ हुई है जो कई सालों तक चलती गई है। हालांकि आज की कहानी थोड़ी सी अलग है। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध जो महज 38 मिनट तक चला यानी कि सिर्फ 2280 सेकंड तक चला, इस युद्ध को इतिहास में एग्लो जंजीबार युद्ध के तौर पर दर्ज किया गया है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एग्लो जंजीबार युद्ध क्यों हुआ? अगर युद्ध हुआ तो वो क्या वजह थी जिसके चलते सिर्फ 38 मिनट में ही ये खत्म हो गया? आइए इस युद्ध से जुड़े सवालों को जानते हैं। दरअसल बात 1890 में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हेलिगोलैंड जंजीबार संधि नाम से एक संधि हुई। इस संधि के तहत दोनों देशों को अफ्रीका के इलाकों पर राज करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र दिए गए। हेलिगोलैंड जंजीबार संधि के तहत जंजीबार को अंग्रेजों को सौंपा गया जो एक द्वीप था, जबकि इसके पास मौजूद मुख्य भूमि तंजानिया के निकटवर्ती क्षेत्र जर्मनी को दिया गया। इस तरह जंजीबार को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनने के बाद अंग्रेजों ने इस इलाके पर शासन के लिए जंजीबार के 5वें सुल्तान अहमद बिन हुवेनो को चुना। सब कुछ ठीक ठाक और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। तब भी अगस्त 1896 में सुल्तान की मौत हो गई। वही सुल्तान की मौत के चंद घंटों के भीतर हुवेनी का भाई खालिद बिन बरगश्त ने जंजीबार पर दावा करते हुए गद्दी संभाली। उसने ऐसा करने से पहले अंग्रेजों से बात तक नहीं। दूसरी ओर अंग्रेजों के गले से ये बात उतरी नहीं कि उनकी बिना इजाजत कोई गद्दी पर बैठ गया। यही वजह थी कि जंजीबार में तैनात ब्रिटिश राजनयिक और बासिल केव नाम के सेना प्रमुख ने खालिद को गद्दी छोड़ने को कहा, लेकिन खालिद युद्ध करने का मन बना चुका था। उसने हथियारों, सैनिकों और शाही जहाज के जरिए अपने किले को सुरक्षित कर लिया। वही ब्रिटेन ने भी अब युद्ध की तैयारी कर ली। ब्रिटेन ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और फिर युद्ध की शुरुआत कर दी। एक तरफ ब्रिटेन की सेना थी तो दूसरी ओर जंजीबार की। ब्रिटिश जहाजों ने जंजीबार के किले पर हमला बोल दिया। सिर्फ 2 मिनट के भीतर खालिद के तोप, गोले, हथियार तबाह हो गए। वही किले को लकड़ी से बनाया गया था जिसमें आग लग गई और वह धर धराकर जमीन 2 हो गया। युद्ध के समय किले में 3000 के करीब सैनिक थे जो जिंदगी की जद्दोजहद के बीच फंस गए। इसकी वजह ये थी कि जो लकड़ी का किला कुछ देर पहले उनकी सुरक्षा कर रहा था वो अब आग का गोला बनकर उन्हें ही निगलने पर आतुर था। सेना का मनोबल टूटा देख खालिद पिछले दरवाजे से जान बचाकर भाग निकला। महज 40 मिनट से भी कम समय में सुल्तान का झंडा उतार दिया गया और युद्ध की समाप्ति हो गई। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको मालूम है स्कॉटलैंड में शादियों में एक अजीब रस्म मनाई जाती है जिसमें दूल्हा दुल्हन की शादी होने के बाद उनके ऊपर कीचड़ और अंडे फेंके जाते हैं। फैक्ट नंबर 1, मच्छर झुंड में सिर पर क्यों मंडराते हैं? आप कई बार बाहर जाते हैं तब आपने जरूर देखा होगा कि मच्छर हमारे सिर पर गोल गोल मंडराते रहते हैं। हमारी त्वचा से 340 से अधिक रासायनिक का उत्पादन करता है और इनमें से कुछ मच्छरों को खाने की तरह गंध आती है। पसीने में कुछ रसायन भी मच्छरों को आकर्षित करते हैं। 100 फीट दूर से ही आपकी गंध को सूंघ सकते हैं। खासकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जिसे आप छोड़ते हैं। हमारे सिर पर पसीना जल्दी सूखता नहीं है और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं तब ऊपर की ओर जाता है, इसलिए हमारे सिर पर मच्छर गोल गोल मंडराते रहते हैं। मजेदार और अनोखे फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करें।